सब लोग एक बार सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। ओके चलिए, तो अभी तक जो भी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए गए उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने बेहतर तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और करते रहिए, साथ साथ में सारी चीजें अपडेट भी हो रही है। 7 के पीडीएफ नोट्स हो गए, वीडियो सेशंस हो गए, ठीक है। लाइव सेशंस को आप है ना हमेशा ध्यान रखें, लाइव एंड होने के बाद आप फोल्डर से ही पढ़ा करें, क्योंकि उसमें क्या होता है पूरा जो आपका कुछ एडिट वगैरह होता है उसको पूरा करके वहां पर अपडेट किया गया है। मान लीजिए 10 मिनट का कोई गैप हो गया वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो सारी चीजें आप लोग फोल्डर आपको पता होगा बिल्कुल प्रॉपर्ली चल रहा है आप लोगों का, जो भी टॉपिक्स हो चुके हैं उनके पीडीएफ नोट्स भी वहां पर अपलोड हो रहे हैं ताकि आप अपने सेल्फ नोट्स उनको देखकर आराम से बना सकें। चलिए तो सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, और उम्मीद करता हूं सब बच्चों के पास नोटिफिकेशन गया होगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल, तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। ओके, पहले मैं आपको लाभ और हानि के बारे में जितने भी बातें वो करूंगा और आगे चलकर आज हम कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो बचेंगे वो सुबह कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं बट्टा की भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन बट्टा वाला जो सेगमेंट है ना उसको हम थोड़ा अलग से एक बार और थ्योरी पढ़ेंगे, उसकी अलग से हमारे बुक में नहीं दिया, लेकिन हमने इसके जो टाइप बाय टाइप डिसाइड किया ना तब आपका बट्टा वाला पोर्शन बिल्कुल अलग रखा हमने, ठीक है। तो वहां जो बट्टे की जरूरत होती है ना, अंकित मूल्य क्या होता है, क्रमिक बट्टा क्या होता है, बेचने का मूल्य क्या होता है, तो वो और किस प्रकार से अनुक्रमिक बट्टे दिए जाते हैं वो हम वहां पर भी डिस्कस करने वाले हैं। वो मतलब इसी चैप्टर में आएगा, आगे चलकर आएगा। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं सर ये लाभ और हानि क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा लाभ, और ज्यादा में खरीदी और आप जितने में लाए उसे कम में बेच दोगे तो क्या हो जाएगी हानि। ये बहुत बेसिक सी बात है जो आपके सामने मैंने रखी। हमेशा ध्यान रखना किसी भी वस्तु को खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को खरीदना उसका क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। ओके, ये दो बातें आपको पता चली, क्योंकि भैया होगा क्या, आप लोग खरीदना और बेचना पढ़कर जाते हैं और एग्जाम में हमेशा क्रय और विक्रय लिखा होता है, तो ये वर्ड एकदम क्लियर कर लो। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्लियर है, खरीदने को क्रय मूल्य बोलते हैं, बेचने को विक्रय मूल्य बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको कि चाहे लाभ हो या फिर क्या हो हानि, आप एक चीज बताओ, दो ही कंडीशन बनती है ना, या तो लाभ होगा या फिर क्या होगी हानि होगी, ठीक है। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है, इसके ऊपर होगी क्रय मूल्य पर होगी। जबकि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलता है। बट्टा मतलब डिस्काउंट बोलते हैं, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। आपको तो सीधा सरल ये याद रखना है, किसी भी वस्तु को खरीदना क्रय मूल्य कहलाता है, किसी भी वस्तु को बेचना विक्रय मूल्य कहलाता है। ये दो बातें क्लियर हुई। किसी भी वस्तु पर लाभ या हानि लानी होगी तो वो हमेशा किसके ऊपर लाई जाएगी, क्रय मूल्य पर। और किसी वस्तु पर अगर आपको बट्टा देना है तो वो किसके ऊपर, अंकित मूल्य पर। एक चीज सुनना, आप कोई दुकान पर जाते हो, मान लीजिए कपड़े लेने जा रहे हो या कुछ भी लेने जा रहे हो, तो अगर दुकानदार बोलेगा ना इसके ऊपर टैग लगाओ 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट अपने खरीद मूल्य पर नहीं देगा, वो 20% का डिस्काउंट उसके ऊपर जो लगा हुआ ना टैग, टैग पर कितनी रेट लिखी हुई है उसके ऊपर वो डिस्काउंट देगा। तो हमेशा ध्यान रखना लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, जबकि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर मिलता है, अंकित मूल्य पर मिलता है। बहुत बताइए क्यों करा। चलिए एक और सिंपल सी बात बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे देखिए आप लोगों ने मान लीजिए कार खरीदी, आप जैसे भी जॉब लगे, अच्छी खासी आपको जॉब मिल गई, सेटल हो गए, थोड़े दिन के बाद आपने क्या ले ली, एक कार। एडजस्ट कर लेना थोड़ा कार में ना। चलो मान लीजिए आप लोगों ने ये कार कितने की ली, 60,000 की। शुरुआत सिंपल कार से कर रहे हैं, ठीक है। अब वो भी सेकंड है ना, अभी एक बार हमने ले ली ताकि हमारा काम चलता रहे, बस और कुछ नहीं। कितने की ली बताओ, 60,000 की। फिर आपको पता चला कार है पुरानी, तो आपने इसके ऊपर मरम्मत करवाई। मरम्मत कराई यानी मरम्मत का मतलब होता है रिपेयरिंग करवाई, तो आपकी इस रिपेयरिंग के ऊपर है ना भैया 10,000 खर्च हो गए। कितने हजार खर्च हो गए, 10,000। फिर आपने देखा कि भैया चारों टायर भी थोड़ी गड़बड़ लग रहे हैं, तो आपने क्या किया, इन चारों टायर को बदलवा के नए टायर सीएट वाले लगा दिए। कौन से टायर आगे, सीएट वाले। तो आपने नए टायर लगवा दिए, अच्छे खासे टायर लगाए, तो उनका 20,000 का खर्चा और आ गया। अब आप एक बात बताओ, हम लाए कितने में थे कार, सबसे पहले बताओ। तो आप कहोगे सर 60,000। 10,000 रुपए से हमने रिपेयरिंग कराई, 20,000 रुपए टायर पर खर्च हुए। फिर आपको लगा कि ये कार आने के बाद है ना खर्चा बहुत बढ़ चुका है, जैसे ये कार आई है ना हमारा खर्चा बहुत बढ़ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम इस कार को अभी क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो आपने क्या किया, इस कार को बेच दिया। बेचा कितने में भैया, आपने इस कार को बेच दिया कितने में, 1 लाख। लाए तो आप 60,000 में थे, लेकिन आप इस कार को बेच कितने में रहे हो, 1 लाख। ठीक है, अब आपको बताना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, जल्दी से बताइए। नीरज है ना, नीरज वो इसी के टायर के साथ बदल जाएंगे ट्यूब भी, चिंता मत करो। बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए उसको लाभ कितना हुआ, हानि कितनी हुई, जल्दी मैसेज करके बताओ मुझे। सिर्फ रुपए में प्रॉफिट या लॉस बताओ। 10,000 का लाभ। एक बात बताओ, लाए तो 60,000 में थे ना, और बेच कितने में रहे, 1 लाख में। अब सोच के देखो लाभ कितने का हुआ। मुझे एक चीज बताओ, ये 10,000 भी तो आप ही ने दिए, ये 20,000 भी तो आप ही ने दिए, तो मुझे आप एक चीज बताओ, 60 और 10, 70 और 20, तो अपने ये जो कार है ना, गलती से भी ये मत कहना कि ये कार मेरे 60,000 की आई। कोई पूछे तो क्या बताओगे, मैंने ये कार 90,000 में ली। क्यों भैया, अरे भैया ये खर्चा दूसरा भी तो आप ही ने किया है। तो इससे क्या समझ में आया, किसी भी वस्तु पर होने वाला खर्च
क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। सुनना मेरी बात को, किसी भी वस्तु पर होने वाला खर्च क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है। क्रय मूल्य कितना था? 60,000। ये खर्चा भी आपने किया, कोई नहीं देने वाला, ये खर्चा खुद करना पड़ेगा आपको। ये भी खर्चा खुद किया। 90,000 की कार आप 1 लाख में बेचोगे, तो अब आप कह सकते हो कि आपको 10,000 का लाभ हुआ 90,000 के ऊपर। ये 90,000 क्या हमारा शुद्ध क्रय मूल्य, नेट कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? ध्यान रखना, इसको बोलेंगे नेट कॉस्ट प्राइस। ये तो क्रय मूल्य था, खर्चा जुड़ने के बाद शुद्ध क्रय मूल्य। क्या बोलोगे? शुद्ध क्रय मूल्य। हाँ, पर मीनाक्षी जो खर्चा, यही तो पॉइंट था ना, इसीलिए तो सिखाना है कि लाभ और हानि होती तो क्रय मूल्य पर है, लेकिन जब कोई अतिरिक्त खर्च होता है तो क्रय मूल्य में जोड़कर फिर उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। इसीलिए तो ये बात समझाई गई आप लोगों को। क्लियर है सभी को? हमेशा ध्यान रखना, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन अगर कोई खर्चा हो रहा है तो खर्चा किस में जोड़ा जाता है? यही तो मैं सिखा रहा हूं, क्रय मूल्य के अंदर जोड़ा जाता है। अब बताओ, मेरा कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा था आपको क्लियर हुआ? सब लोग बताइए कि हाँ भैया, यहां तक की बात हमें एकदम क्लियर हो चुकी है। परसेंटेज उस बात में बताएंगे, लेकिन बाकी सही है। चल, अब एक काम की बात बताता हूं आप लोगों को। अब हुआ क्या, ये आप मान लीजिए, तो थोड़ा अच्छा फोटो बना देता है, ठीक है? ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा। ओके, आप क्या हो गया, आप बाजार गए, ये मान लीजिए एक शॉप थी, इसके ऊपर बुक्स लेने गए, ये बुक शॉप थी, ऐसे बुक शॉप लगी हुई। अब हुआ क्या, आप जब इसके पास बुक लेने गए, आपने इसको बोला भैया मुझे आर एस अग्रवाल की बुक दीजिए, इसकी बुक दीजिए, आर एस अग्रवाल की बुक दीजिए। तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक आपने मांगी, तो इन्होंने बोला ये लीजिए ये बुक। तो ये बुक कितने की है बोला उन्होंने, मान लीजिए उन्होंने बोला ये कितने की है बुक? 450 की बुक। कितने की बुक है? 450 की। ओके, चलिए। टाइमिंग भैया रोज फिक्स ही रहता, आज वाला टाइम थोड़ा देखो टाइम पे हो नहीं पाई, 4 बजे क्लास, इसीलिए थोड़ा लेट है ना। बाकी टाइमिंग वही है, सुबह 9 बजे और शाम को 6 बजे। ओके, सुबह भी क्लास हुई थी, लेकिन ये शाम वाली क्लास का टाइम थोड़ा आप समझ सकते हैं, मैं टाइम निकाल कर एडजस्ट करता हूँ क्लास को। तो बाकी आपको पता है 9 बजे वाली क्लास और 6 बजे वाली क्लास में कोई चेंजेस नहीं होगा टाइम, ठीक है? चलिए, अब 450 रुपए। अब हुआ कि आपने 450 रुपए की किताब थी, फिर क्या हुआ, उसने बोला भैया इसके ऊपर 50 रुपए का एक टैक्स वगैरह लगेगा। तो आपके कुल मिलाकर ये बुक कितने की पड़ी मुझे बताओ? 500 रुपए की आपकी ये बुक पड़ी। अब वापस आप घर आए भी, आप लाए कितने में? 500। 450 की बुक थी, 50 रुपए का इसके ऊपर टैक्स दिया। अब आपने क्या किया, रास्ते में रुके और आपने क्या कर लिया, पानीपता से खाई। पानीपता से समझते हो? गोलगप्पे। आपने क्या किया, 50 रुपए के गोलगप्पे खा लिए। अब घर आके जब आपसे पूछा तो ये बताओ इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना पड़ा, तब आप बताइए कितने रुपए होगा। और आप इस पुस्तक को फिर मान लीजिए अभी इसके क्रय मूल्य बताइए, तो आप बताइए आपकी क्रय मूल्य कितनी हो जाएगी? जल्दी मैसेज करके बताओ। नगेंद्र कह रहे हैं 550, मीनाक्षी कह रहे हैं 500, नीरज 550 बता रहे, कुलवीर भी 550। बहुत बढ़िया। चलिए, आर के शर्मा कह रहे 500, मंजू आप भी कह रहे 500। चलो, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट है, आप एक आराम से बात सुनो। 450 की बुक थी, चलो अच्छी बात है। 50 रुपए का टैक्स था, अच्छी बात है। कितने हो गए? 450। पर इस 450 के बाद ये 50 रुपए इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों? हमेशा ध्यान रखना, किसी भी वस्तु पर होने वाला खर्च क्रय मूल्य में जोड़ा जाता है, ये तो सीखा हमने, लेकिन व्यक्तिगत खर्च नहीं जोड़ा जाएगा। कौन सा खर्च नहीं जोड़ा जाएगा? तो व्यक्तिगत खर्च, इंग्लिश में इसको इंडिविजुअल स्पेंड बोलते हैं, खुद के ऊपर जो खर्चा किया जाता है। क्या आपके इस पानीपतासी का इस आर एस अग्रवाल की बुक से कोई लेना देना है क्या? जल्दी बताओ, क्या आपके इस पानीपतासी का आर एस अग्रवाल से कोई लेना देना है? नहीं, नहीं है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो भी खर्च होता है वो क्रय मूल्य में तो जुड़ता है, लेकिन कोई भी व्यक्तिगत खर्च उसमें शामिल नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में कहोगे बुक कितने की पड़ी, तो आपका उत्तर होगा कि बुक हमारे कितने की पड़ी? 500 की पड़ी। अब आगे कितने में बेचते हो, तो प्रॉफिट और लॉस हम 500 के ऊपर दिखेंगे। ऐसा प्रश्न बनता है, 40 का क्रय मूल्य 50 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। ऐसा एक टाइप बनता आगे जाकर, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बातचीत कर लेता हूँ। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब का मतलब किससे होता है? 40 का जो खर्चा होगा ना, वही 50 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 40 का मतलब गुणा होता है 40 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 50 का विक्रय मूल्य। अब मुझे आप बताओ, अनुपात आप पढ़कर आए हो, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ याद आ रहा है? थोड़ा सा पढ़ के आप सोच के बताओ आराम से, कि सर हमें ऐसा पढ़ा हुआ आ रहा है तो हम अनुपात इसका बता सकते हैं। जल्दी बताओ। 2 into A बराबर 3 into B। क्या बताया था इस कॉन्सेप्ट में? अगर आपको वाकई में पढ़ा और याद है तो बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल नीरज आप सही बता रहे हैं, एकदम 2:3। नगेंद्र आप भी बताइए आंसर, जो भी बच्चे आंसर समझ पा रहे हैं जल्दी बताओ। 2-3 का ऑपोजिट क्या होगा? तो आप सब कहेंगे 3 अनुपात होगा। इसका विपरीत होगा भैया, ध्यान रखना, जब भी ये गुणा में होंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है? आर के शर्मा आप 2-3 क्यों बता रहे? ऑपोजिट करना है। नीरज आप इससे आंसर बताइए। क्लियर है सभी को? अगर आपसे पूछ लेना ए और बी बताओ, तो आपको ये दोनों गुणा में और इक्वल का साइन है, एक दूसरे के विपरीत होंगे। वैसे के वैसे यहाँ पर है, आप एक काम करो ना, क्रय बट्टा विक्रय कर लो। अगर आप ये ऑपोजिट नहीं रखना चाहते, तो बाकी अगर ऑपोजिट तो रखोगे ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। 40 और 50 का ऑपोजिट 50 और 40 होगी, बस 50 में खरीदा, 40 में बेचा। 10 का नुकसान 50 पर गुणा 0 से 0, तो रिजल्ट हो जाएगा 20% क्या होगी? हानि। 20% क्या होगी? हानि होगी। क्लियर है सभी को? और सॉल्व भी कर सकते हो, 0 से 0 कट करके, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
चलिए, तो ये ऑपोजिट का कॉन्सेप्ट है, आगे आपको ध्यान रखना, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, या इसको आप चाहो तो क्रय बटा विक्रय भी सॉल्व करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सिंपल सी बात आपके सामने रखूंगा, मुझे आप एक चीज बताओ, 900 की चीज आप 1300 में बेचोगे, जल्दी बताना कितने का लाभ होगा। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 800 की चीज अगर आप 600 में बेचोगे तो क्या होगा। ये अपना क्रय मूल्य है। मैं देखो हर एक स्टूडेंट को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आज के बाद आप इस टॉपिक से बिल्कुल मत डरोगे। और कुछ क्रय और विक्रय। सबसे पहले वाली कंडीशन में मुझे बताओ लाभ कितने का हुआ। सबसे पहले आप बताओ, ये तो पता चल रहा है ना, कोई चीज अगर 900 में खरीदी है और 1300 में बेचेंगे तो उस प्रश्न में लाभ होगा। चलो अच्छी बात है, 800 से 600 में बेचा तो हानि होगी। अब मुझे बताओ कितने का लाभ हुआ, 400 का। कितने पर हुआ, 900 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, तो आया 400 बटा 9 चौक 36 पे 4 बचा, 9 चौक 36 पे 4 बचा, चम्मड़ी से 4 बटा 9% क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आई बात। और दूसरे वाले में देखो कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहोगे 200 का। ये भी कितने के ऊपर, 800 के ऊपर। मुझे भी पता है आप लोगों को ये गणना लगभग सभी बच्चों को आ रही होगी, 99% बच्चों को, कि सर ये तो हमें बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ इतने टाइम से, लेकिन सिखाना क्या वो सुनो। लाभ होता है वो भी क्रय मूल्य के ऊपर चेक किया गया, हानि होती है वो भी क्रय मूल्य के ऊपर चेक की गई। तो आज के बाद ध्यान रखना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होगी। 2 0 से 2 0, 2 से 8 कटा, 4 बार 4 से 100 कटा, तो हानि कितने परसेंट होगी, 25% हानि होगी। अब मुझे बताइए मेरी दोनों बातें समझ में आई आपको। यस का मैसेज लिखकर बताइए कि बिल्कुल यहां तक की सारी बातें आपको ओके है। चलिए बहुत बढ़िया, सिंपल सी बात थी। लाभ हुआ वो भी क्रय मूल्य के ऊपर देखा, हानि हुई वो भी क्रय मूल्य के ऊपर। तो ये एक सिंपल सा स्टेप हमने सीखा। लेकिन अब सुनो, एग्जाम में प्रश्न आता है, एक वस्तु 6000 में खरीदी गई, तो इसे कितने में बेचे कि लाभ 20% हो जाए, लाभ 20% हो जाए। एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, एक वस्तु हमने 9000 में खरीदी, तो इसे कितने में बेचे कि हानि 10% हो जाए। देखो ध्यान देना, आराम से, सीधा सॉल्यूशन मत करना, मैं कुछ काम की बात बताना चाह रहा हूं। एक वस्तु को बेचा 7700, तो लाभ 10% हो गया, और एक वस्तु को बेचा 2400, तो हानि 20% हो गई। पहले तो आप एक काम करोगे, मुझे आप इन दोनों प्रश्नों में और इन दोनों प्रश्नों में मुझे अंतर बता दो। मुझे आंसर नहीं चाहिए अभी, मुझे तो सिर्फ ये बता दो ऊपर वाले दोनों प्रश्नों में और इन दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है, बस वो अंतर समझा दीजिए। सारे बच्चे बताइए कि सर हमें तो ये अंतर समझ में आ रहा है बस। क्योंकि आप एक बार आप देखते हो ना, आप एक मैसेज करते हो हमेशा कि सर कौन सी वैल्यू ऊपर रखनी चाहिए, कौन सी वैल्यू बटे में रखनी चाहिए, तो वो कंफ्यूजन जो है ना वो यहीं से दूर होने वाला है कि कौन सी वैल्यू को ऊपर रखना चाहिए। पर पहले एक कोशिश आप लोगों को करनी चाहिए, जल्दी बताइए। एक वस्तु खरीदी है और एक में वस्तु बेची, बिल्कुल सही कह रहे हैं मीनाक्षी आप। नगेंद्र गुप्ता 120 क्या है भैया, आप ऐसे बताओ, मुझे तो मुझे आंसर नहीं चाहिए। मैंने बोला कि मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, क्या इन दोनों प्रश्नों में और इन दोनों प्रश्नों में ये डिफरेंस है। लाभ और हानि का महेंद्र ये तो है ही, लाभ और हानि तो है। इसके अलावा बताओ, बिल्कुल एकदम सही कहते हैं कुलवीर, एकदम सही बताया आपने। इधर देखो, यहां खरीदने का मूल्य दिया हुआ है और बेचने का मूल्य लाना है, ठीक है। इन दोनों में खरीदने का मूल्य दिया है और बेचने का पता करना है, और इन दोनों में बेचने का मूल्य दिया हुआ है और खरीदने का पता करना है। समझ में आई। पहले बताओ क्या अंतर था, मूल अंतर समझ में आया। खरीदने का मूल्य दिया है, हमें बेचने का लाना पड़ेगा, और बेचने का मूल्य दिया है, हमें खरीदने का लाना पड़ेगा। ये इन दोनों के मध्य का डिफरेंस था। क्या ये पहली बात समझ में आई। एग्जाम में समझ में सबसे जरूरी बात क्या है, प्रश्न की शुरुआत बहुत जरूरी है। अगर वो करना सीख गए ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई नहीं रोक सकता एग्जाम क्रैक करने से। सबसे पहले ध्यान देना, खरीद लिया है, लाभ 20% हुआ। सब लोग मुझे बताना, 100 पर अगर 20 का लाभ होगा कहां पहुंचे, 120। अब यहां आप मुझे बताओगे 100 पर 10 की हानि हुई, जल्दी से बोल के बताओ कहां पहुंची, 90 होगा। और यहां देखो 100 पर 10 का लाभ, लाभ को इधर लिख देना, लाभ 10%, इधर समझ में आता है। 100 पर 10 का लाभ 110, इधर लिख देना लाभ 20%, तो 100 पर 20 का लाभ 120, और यहाँ हानि 10%। देखिए 100 पर 10 की हानि कहां पहुंची, 90, और यहाँ 20 की हानि है। आप बताओ 100 पर 20 की हानि 80। मेरे हिसाब से क्लास में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये लिखना अब नहीं आता हो, क्योंकि परसेंट हमने पढ़ा हुआ, परसेंट 100 होता है। लाभ हुआ तो मैंने उसमें जोड़ लिया, और हानि हुई तो मैंने उसमें घटा लिया। 100 पर 20 का लाभ था 120, 10 की हानि थी, 100 से कहां पहुंची, 90। 20 का लाभ, 20 की हानि थी 80, और 10 का लाभ था बोलो 110। अब सुनना आराम से, जब खरीदने का, ये खरीदने को दर्शाता है, ये बेचने को दर्शाता है, ये खरीदने को दर्शाता है, ये बेचने को दर्शाता है। फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। ये खरीदा और ये बेचा, यहां पर भी खरीदा और बेचा। मुझे बताओ खरीद लिया है तो क्या इसको वापस खरीदोगे, नहीं। आप सब लोग एक ही कहोगे, खरीद लिया है तो इसे बेचना पड़ेगा। तो 100 वाली चीज हम बेचेंगे कितने में, बोलो 120। जो बात पूछी जाए उसको ऊपर रखना है। जनसंख्या वाला प्रश्न याद है प्रतिशत में, कि बाद की वैल्यू हो तो बाद वाली बात को ऊपर रखते हैं, और पहले
प्रश्न होता था तो पहले वाली बात ऊपर, तो खरीदने का तो पता है, बेचने का लाना, तो देखो मैंने बेचने का मान ऊपर रखा। खरीदने का तो पता है, लाना बेचने का है, तो देखो 100 से 10 की हानि तो बेचेंगे 90 में। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 7200। इसको भी सोल्व कर लेते हैं तो ये आ गया 8100। ये देखो इन दोनों में खरीद मूल्य दिया था, तो देखो मैंने दोनों में बेचने का मूल्य में लेकर आया। वैसे के वैसे यहाँ बेचने का दिया हुआ है, मुझे खरीदने का लाना पड़ेगा, मुझे खरीदने का लाना पड़ेगा 100/110, 0 से 0 तो रिजल्ट आ जाएगा 7000। यहाँ बेचने का दिया, मुझे खरीदने का लाना पड़ेगा 100/80, 8 से 24 कट जाएगा 312, 300 × 10 3000। ये डिफरेंस होने वाला आप लोगों का। अब मुझे बताओ अंतर समझ में आया? ये मैंने बॉक्स क्यों बनाया? आपको रटके नहीं जाना कि मुझे कौन सी ऊपर रखनी, कौन सी बटे में। अरे भैया प्रश्न आपकी खुद मदद करता है कि भाई मैंने बेचने का दे दिया ना, तो बेचने वाला ऊपर मत रखना, अब खरीदने वाली बात को ऊपर रखो, खरीदने वाली बात को ऊपर। और यहाँ खरीदने वाला दिया था तो बेचने वाली बात को ऊपर। ओके 100 को ऊपर। अरे भाई पूरी बात समझाइए। अब आप पूछ रहे 100 को ऊपर क्यों रखा? अरे भैया 100 खरीदने का मूल्य था, 100 खरीदने का मूल्य था, तो खरीदने वाली बात को मैंने ऊपर रखा, क्योंकि बेचने का मूल्य तो हमें पहले से पता है। ओके अब समझ में आया? क्लियर है सभी को? अरे बटा बटा कुछ याद, फॉर्मूला याद मत करो, कोई भी ध्यान रखना इतनी सिंपल बातों के लिए। एक बात सुनो, सबसे पहले आराम से देखो, खरीद लिया है तो बेचना पड़ेगा, बेच दिया है तो खरीदना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। 100 वाला मूल्य क्रय को दर्शाता है, अगले वाले ये जो मूल्य आते हैं ना 120, 110, 90 और 80, ये विक्रय मूल्य को दर्शाते हैं। पहले खरीदा जाता है फिर उसको बेचा जाता है। ओके चलिए क्लियर है सभी को? अब मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, आप इन चीजों को समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। टाइप बाय टाइप हमने बिल्कुल अरेंज करके रखा हुआ अच्छे से, उनको समझते हैं। अब देखो आपकी अब स्पीड इंक्रीज होगी धीरे धीरे, चिंता मत करो। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला जो टाइप है इसका नाम है वस्तु पर लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करना। कि वस्तु पर लाभ या हानि का परसेंटेज है वो पता करें। ऊपर वाले में भी बेचने का मूल्य दे रखा है, कौन से में दे रखा संतोष बताओ एक बार, जल्दी बताओ संतोष मुझे, ना जल्दी मैसेज कीजिए संतोष, जल्दी से बताइए संतोष कौन सा मूल्य दे रखा बेचने वाला? 120। अरे ये मूल्य नहीं है, ये परसेंटेज है, 100 पर 20 बटा तो 120। 6000 में खरीदा था, 20 का लाभ हुआ तो 100 से 120 पहुंचे। मुझे भी पता है सबने दे रखा, क्रय और विक्रय सबने दे रखा है, पर जब खरीद लिया है तो इसको वापस नहीं खरीदेंगे, खरीदी हुई वस्तु को बेच देंगे, खरीदी हुई वस्तु को बेच देंगे। तो देखो दोनों बेचने वाले मूल्य रखे, और यहाँ पर बेच दिया है तो बेचने वाली वस्तु को खरीद लेंगे, बेचने वाली वस्तु को खरीद लेंगे। जब मैं आपसे क्रय मूल्य पूछूंगा तो क्रय मूल्य रखोगे ना? अब समझ में आया संतोष? ओके चलिए ठीक है। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिलन ने एक कार 2,50,000 में खरीदी। ये देखो ये कार आ गई जो आप लेने का सोच रहे थे, तो मिलन ने ये कार ले ली है, 3,48,000 में बेच दी। मुझे अब आप लोग बताओ इसको लाभ हुआ या हानि हुई? जल्दी मैसेज करो सब लोग। 2.5 लाख रुपए की कार 3,48,000 में बेची, तो सबको पता है ना लाभ होगा। तो कितने का लाभ हुआ बोलो? 98,000 का। कितने पर हुआ? 2,50,000 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 25 का भाग दे दीजिए। 25 × 3 75, पीछे कितने बचे? 75 में 75 5 80, 18 5 230, 25 × 8 200, फिर 30 बचा, फिर सॉरी जी बना देते हम लोग 98,000 बटे में 2,50,000 इंटू 100। देखिए 1 2 3 0 से 1 2 3 0, 25 से काटो 10 बार, 25 से काटिए 4 बार, 8 × 4 32 3 36 और 3 39, तो 392/10 करोगे ना तो रिजल्ट आएगा 39.2%, जो आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। सिंपल सा आंसर था इसका, लाभ का परसेंटेज लाना था। ओके चलिए अब ये 98,000 कैसे है वो तो पता चला ना। अरे इस विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का अंतर है ये 98,000, तो हमें लाभ होगा ना, लाभ का परसेंटेज। बटे में 2,50,000 क्यों आया? क्योंकि लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होती है। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे इजी है, लेकिन जिसके नहीं पढ़ा हुआ वो सोचेगा पता नहीं मैं क्या वैल्यू मानूं, 100 मानूं, 1000 मानूं, 20 मानूं, कितना मानूं? कुछ भी नहीं माना, या डायरेक्टली पहले वैल्यू बनी हुई है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20-21 है। क्रय मूल्य 20 हो गया और विक्रय मूल्य 21 हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हो उसको लाभ कितने का हुआ? 20 से 21 होने में आप लोग मुझे बताओगे उसको लाभ कितने का हुआ? मैसेज कीजिए। 20 से 21 में रुपए में लाभ कितने होगा? अगर 20 रुपए की चीज को 21 में बेचेगा तो बिल्कुल 1 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर होगा बोलो? 20 पर। परसेंट के लिए गुणा 100, तो उसका जो लाभ होगा वो कितने परसेंट होगा? 5% होगा। सी इज द राइट आंसर। इतना सिंपल सॉल्यूशन है इसका। अब आज पढ़ लिया ना तब आपको पता चला इतना इजी सॉल्यूशन था। जब तक नहीं पढ़ा हुआ था तो आप हो सकता है इस क्वेश्चन में पता नहीं क्या क्या वैल्यू मान रहे थे, तो इतना इजीली इसका सॉल्यूशन हमें करना होगा। 100 में बेचने पर व्यक्ति को 20 का लाभ हुआ। जल्दी से आप मुझे बताओ किसी व्यक्ति ने बेचा कितने में? 100 में, उसको लाभ 20 रुपए का हुआ। गलती से भी परसेंट मत समझना, ये रुपए है दोनों में। तो आप ये बताइए उसने वस्तु खरीदी कितने में होगी? जल्दी मैसेज करके बताओ।
100 रुपए में कोई चीज बेच रहा है तो उसको 20 का लाभ हुआ, तो भैया उसने खरीदा कितने में होगा? अरे खरीदा 120 में नहीं होगा, खरीदा उसने 80 में होगा। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई? एक बात सुनो, आप कह रहे हो मैंने ये पेन 100 में बेचा तो मुझे 20 का फायदा हो रहा है, 100 में बेचने पर 20 का फायदा हो रहा है, इसका मतलब आप खुद कितने में लाए थे? 80 में। कोई समझदार इंसान मुझे इस बात का मैसेज करके बताओ, इस 80 की जरूरत क्यों पड़ी? जल्दी मैसेज बताओ। जब ये 100 था, ये 20 था, आप गणना कर लेते, 80 की जरूरत क्यों पड़ी? जल्दी मैसेज करके बताओ कि हमें 80 की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा खरीद मूल्य पर होती है, ना कि बेचने पर। तो ये जो लाभ का प्रतिशत निकालोगे ना आप लोग अभी, कि 20 का लाभ हुआ, वो 100 पर नहीं हुआ है, वो कितने पर हुआ है? 80 पर हुआ है। परसेंट के लिए थोड़ा सा 20 से 100 घटा 4 बार 4